नमस्कार, मैं सुनील कुमार शर्मा एक नए वीडियो के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। आज मैं आप लोगों से परीक्षा पूर्व तनाव प्रबंधन पर चर्चा करने वाला हूँ। परीक्षाओं का समय बहुत नज़दीक आ गया है और आप हम परीक्षाओं से जुड़ने वाले हैं। कुछ बालक परीक्षाएं देने वाले हैं और आप हमारे परिवार के बच्चे परीक्षाएं देने वाले हैं। परीक्षाओं का नाम आते ही चाहे बच्चे हों चाहे अभिभावक हों तनाव में आ जाते हैं। कैसे होगा, कैसे करेंगे, और उस तनाव की वजह से बच्चा अवसाद में चला जाता है। परीक्षा का मतलब है समय का सही उपयोग और मन की शांति। यह परीक्षा का सबसे बड़ा हथियार है। समय का सही प्रकार से उपयोग हो और शांत रह करके अगर हम कोई काम करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलती है। लेकिन जैसे ही परीक्षा का नाम आता है मन में एक डर पैदा हो जाता है, कैसे होगा, और वह डर ही तनाव का बहुत बड़ा कारण बनता है। चिंता न करें, सही योजना और आत्मविश्वास अगर हम बनाए रखेंगे तो हम निश्चित रूप से हर परीक्षा पर, चाहे वो लिखित परीक्षाएं हों चाहे वो अन्य किसी भी प्रकार की परीक्षाएं हों, क्योंकि मानव जीवन कई परीक्षाओं के दौर से गुजरता है और हर परीक्षा पर खरा उतरने का मूल मंत्र है शांत रहें, सोचें, समझें और सही काम करने का प्रयास करें। परीक्षा के दिनों में तनाव को कम करने के कई चीज़ें हो सकती हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। समय का सही प्रबंधन करें, एक टाइम मैनेजमेंट बनाएं। अगर आप अभिभावक हैं तो अपने बच्चों का एक टाइम मैनेजमेंट तैयार करें। कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे पढ़ना है, कितने बजे भोजन करना है, कितने बजे खेलना है। पूरा एक टाइम मैनेजमेंट अगर होगा तो वो टाइम मैनेजमेंट बच्चे को तनाव से दूर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाएगा। साथ ही लक्ष्य का निर्धारण होना भी आवश्यक है। हर बालक को प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि मुझे आज दिन भर में, आज इस 12 घंटे में या 24 घंटे में मुझे ये वाले चैप्टर क्लियर करने या इतनी पढ़ाई करनी है। अगर लक्ष्य निर्धारित होंगे तो निश्चित रूप से हम हमारे तनाव से बहुत दूर होते चले जाएंगे। क्योंकि तनाव कब आता है, जब पढ़ाई हम नहीं कर पाते हैं तो उस पढ़ाई की वजह से हमारे अंदर तनाव पैदा होता है। रिवीजन पर ध्यान दें, जो पढ़ा है उसकी बराबर पुनरावृत्ति करते रहें, रिवीजन करते रहें, क्योंकि रिवीजन ही एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें उस चीज़ को याद रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए हर विद्यार्थी को रिवीजन पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और उसके लिए एक टाइम प्रबंधन रखना चाहिए नियमित रूप से कि मुझे कितनी देर क्या पढ़ना है और उसका कितनी देर रिवीजन करना है। साथ ही समझकर पढ़ाई करें, ना कि रटकर पढ़ाई करें। कई बच्चों की जनरल आदत देखी जाती है कि वो रटते हैं, जबकि उस चीज़ को समझें। गणित है तो सूत्र को समझें, हिंदी है तो उसके अर्थ को समझें, इंग्लिश है तो उस मीनिंग को समझें। यानी हम अगर समझ करके काम करेंगे तो हम उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से आत्मसात कर पाएंगे। हमारे दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी। जब परीक्षा के टेबल पर हम बैठेंगे और प्रश्न हमारे सामने आएगा तो वो चीज़ हमें याद आ जाएगी कि इसमें हमें करना क्या था। तो इसलिए हमें समझकर पढ़ाई करना चाहिए। किसी चीज़ को, किसी विषय को न कि रटकर करना चाहिए। परीक्षा के दिनों में अक्सर हमने देखा कि बालक बालिकाओं के अंदर तनाव रहता है और रात भर पढ़ते हैं। उससे क्या होगा, अगर हम पर्याप्त नींद नहीं लेंगे, सिर दर्द होगा, चक्कर आएंगे, बीमार हो जाएंगे। इसलिए नींद भी हम पर्याप्त लें, कि हम जितनी नींद लेंगे हमारा शरीर उतना रिफ्रेश होगा, हमारा शरीर उतना तरोताज़ा होगा और हम जब दोबारा सोकर उठेंगे और पढ़ेंगे तो हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। इसलिए परीक्षा के दिनों में, पढ़ाई के दिनों में हमें पर्याप्त नींद भी लेना चाहिए और आराम भी अति आवश्यक है। साथ ही उस समय हम ध्यान करें, योग करें, प्राणायाम करें, व्यायाम करें, किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज करें, कुछ देर टहलें, परिवार के साथ बैठें, बातचीत करें। तो ये भी अति आवश्यक है, क्योंकि ये चीज़ें आपके दिमाग को शांत करती हैं। दिमाग
आपके जो तनाव को कम करती है। जब आप किसी के साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, हंसेंगे, मजाक करेंगे, तो ये चीज़ें आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। साथ ही परीक्षा के दिनों में आहार पर भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। संतुलित आहार हो, ऐसा गरिष्ठ आहार न हो, क्योंकि हम अगर गरिष्ठ आहार करेंगे तो नींद आएगी। गलत आहार कर लेंगे तो कई प्रकार की शारीरिक परेशानियां हो सकती है, पेट दर्द है, दस्त है। तो इसलिए परीक्षा के दिनों में हम हमारे आहार को भी संतुलित रखें, इस बात का भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। और सबसे मेन चीज़ जो हमें ध्यान देना है कि हमें दूसरों से तुलना नहीं करना चाहिए। वो मुझसे बेहतर है, वो मुझसे अच्छा है, वो मुझसे अच्छा कर रहा है, मुझसे ज़्यादा पढ़ रहा है, नहीं। वो जो कर रहा है उसके लिए कर रहा है, और जो मुझे करना है मेरे लिए करना है। इसलिए हमें दूसरों से तुलना नहीं करना चाहिए। तनाव मुक्त मन, सही तैयारी, सफलता की गारंटी। इससे हम तनाव मुक्त रहें, सही प्रकार से तैयारी करें, निश्चित रूप से हम सफल होंगे। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं आपसे जुड़ना चाहूँगा। एक अमन नाम का लड़का था, परीक्षाएं नज़दीक आई, तनाव में आ गया। बराबर कभी घड़ी देखता, विचार करता, कभी कैलेंडर देखता, परीक्षा के 10 दिन रह गए, 2 दिन रह गए, 4 दिन रह गए, कैसे होगा कैसे होगा। उसने देखा कि उसके जो दादाजी से एक पुरानी घड़ी को ठीक कर रहे थे। उसने कहा, दादाजी एक पुरानी घड़ी, इसमें इतने सारे कल पुर्जे हैं, आप इसे ठीक करने में लगे। दादाजी ने कहा कि बेटा, ये जो सुई है ना, एक सुई, इसको देख रहे हो, इस सेकंड की सुई है, और जब इस सेकंड की सुई अपना पूरा चक्र कर लेती है तो समय बन जाता है, टाइम बन जाता है। इसलिए आप सिलेबस पर ध्यान नहीं दें, कितना बड़ा सिलेबस है, आप टुकड़ों पर ध्यान दें, धीरे धीरे पढ़ें। अगर आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आप निश्चित रूप से सिलेबस को पूर्ण कर पाएंगे। तो अमन ने भी ऐसा ही किया। धीरे धीरे उसने अपनी पढ़ाई की, पढ़ाई पूरी की, परीक्षाएं आई, और एक नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ उसने परीक्षा दी। परीक्षा का परिणाम बहुत श्रेष्ठ रहा। तो समय से नहीं, डर से हार होती है। इसलिए हमें परीक्षा के दिनों में डरना नहीं चाहिए, तनाव मुक्त रह करके हमें परीक्षा से जुड़ना चाहिए, तभी हम अच्छे परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इस वीडियो को भेजने का प्रयास करें। बहुत बहुत नमस्कार।